मथुरा बार एसोसिएशन के होने वाले चुनावों से पूर्व जनरल हाउस किया गया, जिसमें अध्यक्ष प्रदीप कुमार शर्मा तथा सचिव शिव कुमार लवानिया के तत्वाधान में जनरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान सचिव के द्वारा पूरे वर्ष का आय का ब्यौरा रखा गया तथा 2026 के चुनाव में खड़े हुए विभिन्न पदों के लिए 35 प्रत्याशियों के द्वारा सभी अधिवक्ताओं को अपना परिचय तथा अपने लिए वोट डालने की अपील की गई। इस दौरान आय ब्यौरा को लेकर वर्तमान अध्यक्ष तथा सचिव ने पूर्व में रहे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार ठाकुर मदन गोपाल तथा सचिव गोपाल गौतम आई के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा पूर्व जो अधिवक्ताओं का टूर हुआ था उसमें सचिव तथा अध्यक्ष ने धांधली की थी तथा वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा जो टूर कराया गया था उसमें मात्र 18 लाख रुपए खर्च हुए थे, जबकि पूर्व सचिव गोपाल गौतम आई का आरोप है कि वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार के द्वारा जो अधिवक्ताओं से टूर पर जाने के लिए 4,500 रुपए करीब 650 अधिवक्ताओं के लिए थे, उन्होंने वह रुपए जो कि लगभग 30 लाख रुपए होते हैं वह रुपए उनके द्वारा टूर में नहीं जुड़ा है। धांधली तो उन्होंने की है। इसी को लेकर वर्तमान अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्ष के बीच काफी नोकझोंक देखी गई। वहीं वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि 16 जनवरी को वोट डाले जाएंगे तथा 17 जनवरी को मतगणना की जाएगी। उन्होंने वोट डालने का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तथा मतगणना का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर गिनती होने तक चलेगा। तो जनरल हाउस हुआ है जिसमें आय व्यय का ब्यौरा दिया है, जिसमें आपके ऊपर टूर में ऐसा इल्जाम लगाया गया, टूर में धांधली की, क्या क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, ये रिज्म जब से आई थी प्रदीप शर्मा और शिव कुमार लवानिया की, पहले दिन से ही भ्रष्टाचार, भूमाफियागिरी और अन्य बुरे कर्मों में संलिप्त रहे हैं। इनका चरित्र और इनके कर्म पूरी बार एसोसिएशन मथुरा का प्रत्येक बच्चा अच्छी तरह से जानता है। इतने इन्होंने वकीलों की जमीनें दबाई, वकीलों के मकान दबाए, वकीलों के खेत दबाए, वकीलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। इनसे कमजोर रिज्म मैंने अपने 30 वर्ष के वकालत के कार्य में इनसे कमजोर कोई भी रिज्म नहीं है। ये इसमें बहुत बड़ा पूरे साल में घोटाला हुआ है। आने वाले टाइम में ये अभी आसमान में उड़ रहे हैं, थोड़ा ये धरातल पे आ जाएंगे तो इनके खिलाफ जांच कराई जाएगी, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे और इनसे बड़ा बेईमान कोई भी रिज्म अब तक नहीं हुई है। अभी आपने देखा होगा कि हॉल में चोर चोर के नारे लगे, चोरों का नाश हो, ये नारे लगे। देखा था आपने? नहीं देखा था? उसे मीडिया पे भी दिखाना कि आप दूध के धुले हुए नहीं है। इनसे बेईमान, इनसे भ्रष्ट, इनसे निकम्मा। आप इनके आरोपों को निराधार मानते हैं? बाकी हमारी बात करो तो इसकी मेरे मुकदमे की एक्सरसाइज जिला न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक हो चुकी है, जिसमें 1 रुपए का किसी तरह का गबन नहीं पाया गया। चिट फंड द्वारा हमें क्लीन चिट दी गई, तो उसमें कहीं मैं अपने मुंह से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। न्यायालय द्वारा जब हमको सारी बातें कही गई है, न्यायालय ने हमारी अरेस्टिंग पे स्टे की, न्यायालय ने हमारे प्रोसीडिंग पे स्टे की, तो ऐसा नहीं है कि बिना सबूतों को कुछ होता है। सारे सबूत इनके पास, कोई तथ्य नहीं था, लेकिन हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की एक वजह रही। कई लोग यहाँ के जो मटके माफिया हैं बैठे, उनको उनके सिंहासन में लगे थे मैं और गोपाल जब आए सत्ता में, उनको ये लगा कि साले ये तो इतना काम करते हैं। बाहर का कार्यालय, वकीलों के लिए चैम्बर, वकीलों का मृतक राशि 3 से 6 लाख रुपए, महिला कॉमन रूम बना दिया, हेल्थ बीमा इंश्योरेंस करा दिया, बाथरूम बनवा दिए, जो काम जमीन पे दिख रहा था वाईफाई लगवा दिया। कितना कार्य। अच्छा, आप लोगों से तो कम से कम छुपा नहीं है कुछ भी, पत्रकारों को एक एक बात की सब कुछ पता है। इन्होंने क्या किया, इनसे आपको सवाल पूछना चाहिए। पूरे साल का एक कार्य ऐसा बताएं जो अधिवक्ता हित में किया गया हो। बल्कि वकीलों का शोषण हुआ, वकीलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, वकीलों की संपत्ति हड़पी ने, खेत, मकान, जमीन, दुकान, दोनों पदाधिकारियों ने। आज हमारे वार्षिक चुनाव का ईवीएम संपन्न हुआ है। इसमें लगभग 35 प्रत्याशी जो इस वर्ष चुनावी मैदान में उन्होंने अपना व्यक्तिगत रूप से परिचय दिया है, अपने वक्त समर्थन आशीर्वाद की मांग की है अधिवक्तागणों से, और वो ये भली भांति संपन्न हो गया है। और 16 तारीख को हमें चुनाव कराना है, निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया जाएगा कि बिना किसी भेदभाव के चुनाव संपन्न कराएंगे। इसमें सभी अधिवक्तागण से मैं उम्मीद करता हूँ मेरा पूरा सहयोग करेंगे और 17 तारीख को मतगणना कराई जाएगी। जब तक परिणाम आएगा तब तक 87 लाख रुपए का भवन जो हमारी मातृ संस्था है उसके खातों से या मतलब उसके पैसे को भर ले जाया गया, उसकी FIR हुई, जिसमें चार्जशीट आई। चार्जशीट आने के बाद में
हमने ये सिद्ध करके दिखाया कि आप पिछले वर्ष हमको 21,000 रुपए खाते में छोड़ के गए थे, आज 1.25 करोड़ रुपए हमारे खाते में है, 1 करोड़ की हमने एफडीआई कराई है। आपकी मृतक राशि जो आपने 40 लाख दी थी, हमने इस बार 1 करोड़ 45 लाख रुपए बांटी है अपने भाइयों के बीच में, जो मृतक राशि होती है। तो हमने सिद्ध करा कर दिखाया कि वास्तविक आपने गमन किया था, हमने आपको झूठा आरोप नहीं लगाया है। टूर का भी आपने बताया कि टूर में 43 लाख रुपए खर्च हुए थे पिछले रिजीम द्वारा, जबकि हमारे द्वारा 654 अधिवक्ताओं को ले जाया गया, पिछली बार 432 अधिवक्ता गए थे और हमने केवल 18,72,000 रुपए में टूर संपन्न कराया और ऐतिहासिक टूर कराया है। जो अधिवक्ता गोवा टूर को हमेशा याद रखेंगे, मैं वादा करता हूँ। उन्होंने 4,500 रुपए नहीं, हमने भी 4,500 प्रति व्यक्ति लिया था, जो बार वह रसीद दी गई थी उसको, और पिछली बार महिला अधिवक्ताओं से 1,000 रुपए पर नंबर लिया था, इस बार कुछ नहीं लिया गया है। फ्री।